हेलो मेरे नन्हे वॉरियर्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रह्मोस अकेडमी पे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एन एलियन हैंड बुक से चैप्टर नंबर 1, और जिसका नाम है द टाइनी टीचर। तो आपको अपने टीचर जरूर याद होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक छोटे से टीचर के बारे में। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंस्पायर करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और इस टीचर के बारे में जानते हैं कुछ पॉइंट। तो चैप्टर को बिगिन करने से पहले हम इन 3 पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है। दो सो वेरी स्मॉल द एंट इज अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि वो टाइनी टीचर किसको लिया जा रहा है। तो यहाँ पे एंट के बारे में बात हो रही है। तो एंट की कैरेक्टरिस्टिक क्या बताई गई कि एंट बहुत ही छोटी होती है, अनबिलीवेबल इंटेलिजेंट यानी अविश्वसनीय, बहुत ही ज़्यादा दिमागदार और इंटेलिजेंट होती है, और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती है। आपने ये फैक्ट जरूर सुना होगा कि एंट अपने वजन के लगभग 50 से 60 गुना यानी 50 to 60 टाइम्स वेट को अपने बॉडी पे ले सकती है। तो हुई ना हार्ड वर्किंग। और दूसरा पॉइंट क्या है, अमॉन्ग द वेरियस काइंड द कॉमनेस्ट एंट इज ब्लैक और रेड। एंट की भी बहुत सारी टाइप होते हैं, अलग अलग होते हैं, जो कुछ छोटी होती हैं, कुछ मोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, पर सबसे जो कॉमन होती हैं वो होती हैं आपकी ब्लैक और रेड एंट। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या दिया है, एंट लिव्स इन अ कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड एंट हिल। जैसे हम अपने घर में रहते हैं अपने फैमिली के साथ, तो एंट की भी फैमिली होती है और एंट भी अपने घर में रहती हैं। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या क्यूरियस क्वेश्चन है। ये आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ है, कहाँ पूछा जा रहा है आप सभी बच्चों से कि नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट। आपको उस इंसेक्ट के बारे में बताना है जो सबसे छोटा और सबसे दिमागदार है। इज इट द फ्लाई? तो आंसर जो आपके जैसे छोटे छोटे बच्चे उन्होंने आंसर दिया, इज इट द फ्लाई? नो इट इजंट इट, फ्लाई नहीं है। इज इट द मॉस्किटो? नो नॉट द मॉस्किटो। देन इट मस्ट बी अ वॉर्म। वो फ्लाई हो सकती है, मॉस्किटो हो सकती है, या फिर एक वॉर्म हो सकता है। तो इन सब में कहा गया कि नहीं नहीं, वो उनमें से कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, यानी कि नन ऑफ दिस। इट्स द ant, the commonest, the smallest, but the wisest insect। तो इन सब का आंसर क्या है, आप जो भी गेस कर रहे थे, यहाँ पे वो बात थोड़ी सी गलत हो गई। और सबसे जो कॉमन है और जो सबसे छोटी और सबसे दिमागदार जो इंसेक्ट है वो है हमारी छोटी सी प्यारी सी एंट। द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड ऑलमोस्ट अनट्रू। जो एंट की स्टोरी है, आप सोच सकते हो कि एक छोटी सी चींटी, उसकी क्या स्टोरी हो सकती है और उसकी स्टोरी हमें क्यों पढ़नी है। बट पीपल हैव केप्ट एंट एज पेट। ओह, आप तो जानते हो पेट में आप कौन कौन से एनिमल्स रखते हो। तो वो एनिमल जो आप अपने साथ रखते हो घर पे, उसी को तो हम पेट बोलते हैं। तो आप तो अपने साथ कौन कौन से हैं, डॉग हो गया, काऊ हो गया, बफेलो, क्या पर एंट को भी कोई पेट बनाता है। इंटरेस्टिंग और सरप्राइज भी लग रहा है ना कि ऐसा भी है क्या। बट यस, बहुत लोग एंट को भी पालते हैं। एंट हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। और उन्होंने एंट को पेट एनिमल की तरह रखा है और उनकी डेली बिहेवियर को उन्होंने स्टडी भी किया है। सो वी नाउ नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रीचर। इसी वजह से, क्योंकि वो हमारे पेट रह चुके हैं, तो इसीलिए हम उसके बारे में बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में जानते हैं, बहुत सारे उनकी इंटेलिजेंट जो नेचर है उसके बारे में बहुत चीजें जानते हैं। एन एंट यूजेस इट्स फिलर्स और एंटीने टू टॉक टू ईच अदर। ठीक है। तो एंट के ऊपर आपने देखा होगा उनके 2 छोटे छोटे बाल होते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, ये इनके जो छोटे छोटे हेयर्स आपको दिख रहे हैं ना, इसकी बात हो रही है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको एंटीना कहते हैं, जिससे एंट अपने मैसेज को कन्वे करती है और एक दूसरे एंट से बात करती है। अभी मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताने वाली हूँ जो जब मैं छोटी थी तो मैंने इसको ट्राई किया था, और आप भी ट्राई कर सकते हो। तो आपने देखा होगा कि एंट कभी भी मूव करती है तो वो एक सिंगल लाइन में मूव करती है। तो अगर आप उसकी लाइन को ब्रेक करते हो, ठीक है, अगर आप जैसे एंट चल रही है उसमें बीच में एक लाइन खींच दोगे, तो आप देखोगे एंट जो होती है वो थोड़ी देर के लिए वो रुक जाती है,
क्योंकि उसका जो सिग्नल है वो वहाँ पे ब्रेक हो जाता है और थोड़े समय बाद वो सिग्नल को बनाती है कि हाँ उस साइड जो अपोजिट साइड के लोग आ रहे हैं वो हमारे ही लोग हैं, तो वो फिर क्या होते हैं एक दूसरे से फिर से वो लाइन वहाँ पे बन जाती है। ठीक है, तो एंटीना से मैसेज पास करते हैं और जब भी वो दूसरी एंड से मिलती हैं तो उस एंटीना को टच करती हैं ताकि ये हम आप ही के लोग हैं, हम पे अटैक मत करना, है ना। नाउ वॉच अ रो ऑफ एंड्स मूविंग अप और डाउन द वॉल। आपने ये जरूर देखा होगा कि एंट वॉल्स के ऊपर नीचे दाएं बाएं चलती रहती हैं। ईच एंड ग्रीट ऑल द अदर कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फिलर्स। तो हर एक एंट दूसरे एंड जो उसके अपोजिट में आ रही है उससे वो जरूर अपने एंटीना से टच करती है एक दूसरे को और एक दूसरे को ग्रीट करती है। ठीक है, बात करती हैं, वेलकम करती हैं। ठीक है, तो ये देखो ये लाइन बनी हुई है एंड की, वो एक दूसरे से ग्रीट कर रही है, वो भी यहाँ पे पिक्चर में आपको दिखाया गया है। तो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब देखो आप ये भी देखोगे ये हमेशा ऐसा होता है कि एंट हमेशा सीधे लाइन में मूव करती हैं। अब देखते हैं आगे स्टोरी कैसे प्रोसीड होती है। देयर आर मेनी काइंड ऑफ एंट के बहुत सारी वेराइटी हैं। आप अगर गूगल पे सर्च करोगे आपको बहुत सारे एंट्स के वैरायटी मिलेंगे, पर जो कॉमन एंट होती है वो आपकी कौन सी होती है, रेड और ब्लैक होती है। द कॉमनेस्ट अमॉन्ग देम आर ब्लैक और रेड वन। जो ब्लैक और रेड होती है वो हर जगह पाई जाती है और आसानी से आपको दिख भी जाती है, और जो अलग अलग काइंड की है वो किसी पर्टिकुलर जगह पे पाई जाने वाली एंट हो सकती है। वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रेन बट हैवंट पेड इनफ अटेंशन टू देम। हम चींटियों के साथ हमेशा रहे हैं। अगर आपको पता होगा आप छोटे से लेके बड़े से लेकर बूढ़े तक आप देखते हो चींटी आपके आस पास रहती है, पर क्या हमने उनको अटेंशन दिया है, क्या हमने उन्हें बहुत अच्छे से नोटिस किया है? आप भी सोचिए और मुझे जरूर कमेंट करके बताना कि क्या आपने अटेंशन दिया है, और कोई आपके साथ कोई स्टोरी होगी तो जरूर शेयर कीजिएगा। वेयर डू दे लिव? अब बताओ कहाँ पे वो रहती है? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और एंट हिल। तो वो जिस घर में रहती हैं उसको हम नेस्ट कहते हैं या फिर एंट हिल कहते हैं। तो एंट हिल कुछ कॉमन नेम है जो आप हमेशा यूज करते हो कि वेयर डज एंट लिव, तो आप बताते हो कि वो एंट हिल में रहती है। ईच हैज हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस। हर एक एंट हिल में 100 ऑफ छोटे छोटे रूम्स होते हैं और अलग अलग रास्ते होते हैं। इन सम ऑफ दिस रूम्स द क्वीन एंट ले एग्स। इन्हीं रूम में से कुछ रूम में जो क्वीन होती है ना, रानी जो होती है एंट की, वो अपने एग्स को ले करती हैं और वहाँ पे अपने एग्स को रखती हैं। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस। ठीक है, और जो बाकी रूम खाली रहते हैं या बचे हुए रहते हैं उसको नर्सरी बनाया जाता है, जहाँ पे छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे एंट होते हैं उनको रखा जाता है। तो नर्सरीज को जहाँ पे छोटे छोटे यंग एंट को रखा जाता है उसको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है ग्रब्स। ठीक है, तो आपने देख लिया क्वीन हो गई, छोटे वाले एंट्स हो गए, बच्चे वाले एंट्स। अब देखते हैं वर्कर्स की क्या कहानी है। तो वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स। जो वर्कर्स होते हैं, जो काम करने वाले एंट्स होते हैं, उनका अपना खुद का क्वार्टर होता है। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम सर्चिंग फूड। तो उनका काम क्या होता है? वर्कर्स से आपको पता चल गया क्या वो काम करते हैं, क्या काम करेंगे? तो वो काम करते हैं खाना को ढूंढने का। अभी इस समय जिस समय मैं आपको वीडियो दूंगी ये समय है जब क्या है, एंट आपके घर में आसपास जरूर दिखती होंगी, क्योंकि इस समय वो अपने खाने को स्टोर करती है ताकि ठंडियों में उनको बाहर निकलना ना पड़े। तो ठीक है, तो वर्कर एंट क्या करती हैं? खाने को ढूंढने का काम होता है। सम रूम सर्व एज स्टोर हाउस फॉर दिस फूड। तो जो कुछ रूम्स ऐसे भी रखे जाते हैं जहाँ पे जो फूड कलेक्ट होता है उसको रखा जाता है। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। अब सोल्जर्स कौन होंगे? वो जो क्या है, वो उन एंट को क्या करते हैं, बाहर के एंट्स या बाहर से जो भी कह सकते हो एनिमी है उनसे बचाने में काम करते हैं। तो वो एंट्स कौन होते हैं? सोल्जर होते हैं। तो उनका क्या है, अलग से सेपरेट बैरक होता है, सेपरेट जगह होती है। नो वर्कर हैज एवर ट्राइड टू लिव इन द सोल्जर्स हाउस। किसी भी वर्कर जो काम करने वाली एंट है या करने वाला एंट है, कभी भी ऐसी कोशिश नहीं की कि वो अपने सोल्जर के हाउस में घुस जाए। मतलब ये क्लियर है एकदम, वो लोग डिसिप्लिन से रहते हैं कि हाँ ये वर्कर का है, बैरक है और यहाँ पे सोल्जर है तो वो अपने ही घर में जाएंगे, कोई किसी के घर में नहीं जाएगा। नो सोल्जर हैज एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड। और सोल्जर कभी भी खाना ढूंढने नहीं गए हैं। अब जैसे हम लोग इंसान हैं तो हमें अपना खाना बनाना होता है तो खुद बनाना होता है, पर यहाँ पे थोड़ा केस अलग है कि सबका काम बचा हुआ है, उसको वो अपना काम
करना है। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज एवर हार्म्ड अ ग्रब। जो ग्रब होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको कभी भी हार्म नहीं किया, ना किसी सोल्जर ने, ना किसी वर्कर ने और ना किसी क्लीनर ने। ठीक है, ना सफाई कर्मी, ना कोई काम करने वाला और ना कोई सोल्जर यानी कि सिपाही ने कभी भी हमला किया है। सो यू सी एन एंट्स लाइफ इज वेरी पीसफुल। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि एंट की जो लाइफ है वो बहुत ही शांतिपूर्ण है, पीसफुल है, यानी कि बहुत शांत है। जिसको जो काम दिया जाता है वो वही काम करते हैं, कोई भी किसी दूसरे के काम में या दूसरे के चीज़ों में इंटरफेयर नहीं करता है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली। सब लोग अपना काम बहुत ही ईमानदारी से, बहुत दिमाग से, बुद्धि से और बहुत ही हिम्मत से करते हैं। एंड नेवर फाइट विथ ईच अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप। और वो एक दूसरे के मेंबर से यानी एक दूसरे से कभी भी लड़ाई नहीं करते हैं अपने ग्रुप में। तो थी ना ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग। क्या हम लोग इतने एंट के बारे में जानते हैं? पहले तो नहीं, पर आई एम श्योर कि आपने इस चैप्टर को पढ़ने के बाद और समझने के बारे में बहुत सारी चीज़ों को गैदर किया है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना